दिल्ली का चुनाव किस गिरे हुए स्तर पर आ चुका है, आप अंदाजा लगा सको। और दिल्ली के लोग तो बाल बाल बच गए, वरना लाखों लोग मारे जाते। गिरगिट से भी गिरा हुआ आदमी है, इसने सिद्ध कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। हरियाणा के लोग जो है वो दूध में जहर मिला के ले आओगे, बच के रहना। कल एक बयान दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आप सब लोगों ने सुना होगा। और दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, और दिल्ली का चुनाव किस गिरे हुए स्तर पर आ चुका है, आप अंदाजा लगा सको। हमें तो किसी पार्टी से कोई मतलब है नहीं, लेकिन हरियाणा के लोग हैं तो हरियाणा में रह रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हरियाणा ने पानी में जहर मिला दिया है, और दिल्ली के लोग तो बाल बाल बच गए, वरना लाखों लोग मारे जाते। पता नहीं कितने लोगों के साथ क्या होता। एक इतना धूर्त आदमी, एक इतने खतरनाक लेवल का पैनिक फैला के एक चुनाव जीतने के लिए, मुझे लगता है इससे बेशर्म बात कुछ नहीं हो सकती, इससे घटिया स्तर कुछ नहीं हो सकता। और ये गिरगिट से भी गिरा हुआ आदमी है, इसने सिद्ध कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। चुनाव है, चुनाव में अपनी राजनीति करें, अलग बात है। लेकिन मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यह बयान क्यों दिया गया है। यह बयान इसलिए दिया गया है कि दिल्ली में पानी की ऑलरेडी कमी है, क्योंकि उसके पास मैनेजमेंट कुछ है नहीं। ये बयान अरविंद केजरीवाल ने इसलिए दिया है कि दिल्ली के लोग बाल बाल बच गए, हरियाणा में जहर मिला के पानी भेजा गया है, कि जो पानी बेचने वाली कंपनियां हैं उनसे मोटा चंदा मुनाफा ले सके, जो दिल्ली में टैंकर माफिया है उससे पैसा ले सके, चंदा ले सके। और दिल्ली के लोगों में इतना पैनिक है कि हरियाणा के लाखों लोग दिल्ली में रहते हैं। हरियाणा के भाईचारा, यारी दोस्ती, रिश्तेदारी बहुत बड़े मात्रा में दिल्ली, आधी दिल्ली पे हरियाणा के लोगों का आना जाना है। तो दिल्ली में किस तरह का पैनिक इस आदमी ने फैलाया है। दिल्ली में हरियाणा से ही सब्जियां, दूध, कल नहीं ये भी कह सकता है कि हरियाणा के लोग जो है वो दूध में जहर मिला के ले आओगे, बच के रहना। ये 50 करोड़ के घर में रहता है और इसका करोड़ों रुपए का प्लांट लगा रखा है इसने। अब ये कहेगा हरियाणा के लोग ही हवा जहरीली फेंकते हैं, हरियाणा के लोग ही खाना। तो ये हरियाणा का तो ये गद्दार है ही, क्योंकि जहां जन्म लिया उस धरती को बदनाम करना कोई मतलब एक गद्दार आदमी ही इस तरह की हरकत करेगा। तो चुनाव है, तो मेरा ये कहना है कि मैंने अभी देखा था अपना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है कि मैं मानहानि का केस दर्ज कराऊंगा। मानहानि का क्यों भाई? एफआईआर कराओ, इसके ऊपर एफआईआर करवा के इसको जेल में डालो, वरना ये लगेगा कि दोनों की सेटिंग है और कुछ नहीं है। और दोनों की सेटिंग के चक्कर में हरियाणा के लोगों को बदनाम किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये जो कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली के स्कूलों को उड़ाने की धमकी मेल आईडी से मेल से आ रही हैं, ये इसकी भी जांच होनी चाहिए, किसने करवाई है। और जब कोई भी एक मानसिक रूप से उस तरह का आदमी भी अगर एक कोई कॉल कर देता है किसी भी तरह से, तो उस आदमी के ऊपर अभी पुलिस तुरंत एक्शन करती है। तो ये जो इतना बड़ा इसने पैनिक फैलाया है, तो या तो हरियाणा सरकार ये बताए क्या मतलब पानी में जहर है, और अगर पानी में जहर नहीं है तो फिर हरियाणा सरकार को तुरंत उस आदमी के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार है, और चाहे चुनाव आयोग है। इस चीज का क्लियर होना चाहिए कि हाँ, ये जो उन्होंने बोला है इसके पूरे मामले की तह तक जाएगी, उससे पूछताछ करनी चाहिए। पता करो कहाँ पे हो जहर, किसने मिलाया हो जहर। हरियाणा के लोगों को बदनाम करने के लिए यहाँ पे सरकार का मामला नहीं है, हरियाणा के लोगों का है। यही वो आदमी है जिसने हरियाणा को पानी देने से मना किया था। एसवाइल का पानी पंजाब में रोका गया था, जो पानी पाकिस्तान में जाता है। ये आरोप तो पाकिस्तान भी नहीं लगा रहा यार, इंडिया के लोग, भारत के लोग पानी में जहर मिला के भेज रहे हैं। ये तो पाकिस्तान भी नहीं कर रहा है, वो तो दुश्मन देश है।
और ये किस तरह से घटना का वो बता रहा है कि बड़े बड़े युद्ध होते हैं वहाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं, चुनाव में ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं तो जो बीजेपी शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार, उससे अपील करूँगा कि भाई या तो आप लोगों की सेटिंग है, अगर इस आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो। इस तरह से हरियाणा के लोगों को बदनाम करना और इस तरह की बयानबाजी करना, मुझे लगता है कि ये बहुत सोची समझी एक साजिश और एक पैनिक और एक चंदा उगाएगी, ताकि पानी बेचने वाली कंपनी और टैंकर माफिया से ये अपना उगाई कर सके, ताकि लोग सामान्य जो पानी है वो पीना बंद कर दें। और मैं उनको, केजरीवाल को चुनौती देता हूँ, जहाँ से वो पानी आ रहा है हरियाणा तक लास्ट एंट्री, वहाँ पे उस पानी को मैं भी पी लूँगा और वो भी आ जाए। देखते हैं कौन मरेगा, अगजीब होगा। और पानी अकेला हरियाणा में यमुना से थोड़ी आ रहा है, ये जो 2 नहर सोनीपत से जा रही हैं, ये दुनिया पानी पीवा है, दुनिया नहावा है, धोवा है, बताओ। तो और अगर पानी जहरीला है, केजरीवाल के पास तो एक ऐसी टॉयलेट है जिसमें जहरीले पानी को भी अमृत बना देती है। 10 लाख रुपए की टॉयलेट, आपको नहीं पता हो तो 10 लाख रुपए की टॉयलेट। तो हो सकता है कि वो 10 लाख रुपए की टॉयलेट पे बैठ के उसका दिमाग चल गया हो दूसरी तरह, क्योंकि जिसको अगड़ने के लिए भी 10 लाख की टॉयलेट की जरूरत है, तो फिर इस तरह से बयानबाजी कर सकता है। तो इस आदमी का दिमागी संतुलन भी खराब हो रहा है, इसको चेक करा लेना चाहिए। और इस तरह के आदमी को मुझे लगता है, क्योंकि जेल में जाने के बाद, जमानत पर बाहर आने के बाद इसका दिमागी संतुलन खराब हो रहा है, क्योंकि इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। ये हरियाणा का बेटा, हरियाणा का बेटा कहता नहीं, हरियाणा का मैं कहता था हरियाणा का गद्दार है। मतलब किस तरह की लेवल की बात है। हरियाणा से लाखों लोग दूध जाते हैं, सब्जी जाती हैं, ये तो कल ने कह देगा हरियाणा के लोग दूध में भी जहर मिला रहे हैं। ये हरियाणा के लोगों की बेइज्जती कर रहा है इस चीज को, और लाखों लोग हरियाणा के दिल्ली में रहते हैं। तो ये जिस तरह का पैनिक ये क्रिएट कर रहा है और कह रहा है कि वहां पे पानी रोक दिया एकदम। कौन सा पानी रोक दिया भैया? हरियाणा कौन सा पानी रोक रखा है? दिखाना एक बार, इसको पूछो एक बार, कहाँ पे पानी रोकने का अरेंजमेंट है तेरे पास? तो इस तरह चुनाव में इस तरह गिरी हुई राजनीति करना, और गिरगिट की तरह, गिरगिट भी इस चीज से शर्मा जाएगा, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी मैंने तो कभी देखी नहीं भाई। और अगर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो सीधा सीधा मतलब है सेटिंग आग लेंगी अपना, फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता उसमें। लेकिन कम से कम हरियाणा, और मैं मुख्यमंत्री सैनी साहब से कहूँगा, FIR करा, FIR ये मानहानि का केस क्यों है? मानहानि का केस है, इतना बड़ा पैनिक। मैं अभी ये फोन करके मैं कुछ इस तरह की बात कह दूंगा जिससे लोगों में पैनिक फैल रहा है, तो तुरंत पुलिस का काम है ना, अरेस्ट करेगी, तुरंत पूछेगी ना कि है कि नहीं। अब मैंने कह दी वहां पर बम है, तो एकदम उस आदमी ने पुलिस पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, अरेस्ट करा है कि नहीं करा है? इसने कह दी पानी में जहर मिलाया है। कितना बड़ा आरोप है, कोई छोटा आरोप है क्या ये? किसने वो जहर किसने मिलाया है, कहाँ मिलाया है? तो हरियाणा के लोगों को बदनाम न करेंगे। और ये हरियाणा का जो गद्दार है, इसको हम कह रहे हैं कि, और मुख्यमंत्री जी इस पे सैनी साहब या केंद्र सरकार या चुनाव आयोग इसके ऊपर FIR कराओ, नहीं तो पूरी की पूरी सेटिंग ही मानी जाएगी। और आपका कोई इसमें सवाल है तो बताइए। कोई साजिश भी हो सकती है इसके पीछे, पानी की, जिस तरह की कहा? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या ये साजिश है? अरे पानी में, इतने पानी में जहर मिलाया जाएगा? कौन सा जहर है ऐसा कितने पानी में मिलाया जाएगा जिससे कि लाखों दिल्ली के लोग मर जाते? अरे साजिश है, पता करो ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना मैं हरियाणा सरकार को कि आपके ऊपर लगाया है आरोप भाई। तो वो तो एक आरोप, मतलब लोग थोड़ी देर सरकार पर लाया, किस पर लाया, तो लोगों में तो जाएगा ना। हरियाणा के लोगों ने मार दो रहे फोन, 20 फोन आ लिए, अगर कौन सा जहर मिला दिया। तो वो पैनिक क्रिएट किया गया है, और उस पैनिक को मतलब उसकी जांच पड़ताल करे, पता करे ना, उससे पूछा जाए कहाँ पे मिला रखे, अभी बता। राजनीतिक लोगों की भाषा कैसे बदल जाती है। अरविंद केजरीवाल जब यहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उनकी पत्नी आके कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल इस प्रदेश का बेटा है, मैं इस प्रदेश की बहू हूँ, हमारा सहयोग करो। अब बंटी बबली है, कुछ ना है, बंटी बबली है। इस आदमी का कोई स्टैंड नहीं है। पिछले 12, 13, 14 साल जितने भी साल हैं उस हिसाब से अगर आप लगा दो, ये 14 नहीं 2400 बार अपने बयान इसने बदले होंगे। लेकिन इस घटिया लेवल पे आना, मेरे ख्याल में इतना बुरा हाल तो नहीं हुआ होगा कभी भी किसी भी राजनीतिक स्तर का। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे कोई बोलने नहीं रहा, पक्ष या विपक्ष कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं कर रहा। विपक्ष वाले हैं वो भी बोल रहे हैं, तो बीच का मतलब क्या है? ये हरियाणा के लोगों को बदनाम होते रहने दो। सरकार है, सरकार मुख्यमंत्री का मैं अभी देख रहा था, वो भी राजनीतिक भाषा ही है। अरे FIR करा तुरंत, कौन सी जगह, तुरंत जाकर पूछताछ करे पुलिस, हरियाणा पुलिस जाकर उस रहे, बता भाई कहाँ पे। असली कार्रवाई ये होती है,
योग्य है ये बयानबाजी कर दिया बोला। तो राजनीतिक बयानबाजी में लोगों को क्यों खामखा तुम बदनाम कर रहे हो भाई? आप कह रहे हो पक्ष विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा। स्वाति मालीवाल ने तो अरविंद केजरीवाल को रावण तक बोल दिया। ये जो रावण दिल्ली की उसमें चला हुआ ना, मैं वो किसी भी पार्टी का कोई भी हो, मैं ये कहना चाहूंगा रावण महान योद्धा था, ज्ञानी था, एक अहंकारी था, सिर्फ एक कमी थी। और जो वो रावण उसको बोल रही हैं, तो उनको ये बताओ कि रावण ने सीता का हाथ भी नहीं लगाया था। इसने तो अपनी सांसद को अपने घर बुलाकर साजिश षड्यंत्र के तहत पीटा है, मारपीट करवाई है। वो तो खुद उसने ही बोला हुआ ना। तो रावण का नाम कोई सी भी पार्टी ना ले, ये कोई रावण के लायक नहीं है, रावण के आसपास भी नहीं है ये। वो तो ज्ञानी था, वेद शास्त्र ज्ञाता था, एक अहंकार था। इनमें तो 100 डाल की कमी, क्रिमिनल ये कैरेक्टरलेस ये, इनका तो सारे डाल की कमी है इनमें। इनको दुर्योधन कह इसको, आप कंस कह इसको, इसने रावण मत कहो। रावण का क्या है इसमें यार? रावण का क्या है? इसने कंस कह लो, दुर्योधन कह लो, केजरीवाल ने कंस कह लो, लेकिन रावण नहीं कहे, कोई भी ना कहे। ये रिक्वेस्ट है सबसे, और नहीं तो फिर हमने और कुछ कहनी पड़ेगी। यमुना दिल्ली के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक ही बात कि यमुना की सफाई नहीं हुई, यमुना की सफाई नहीं हुई। इस बात को लेकर के क्या उस चीज को छुपाने के लिए ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं? ये पैसे खाने का काम था और कुछ नहीं था। यमुना मैया जो है उसकी सफाई ये कभी हो भी नहीं, ये करें भी नहीं है। और यमुना की सफाई पर ध्यान जब जाना, जब दारू की दलाली से ध्यान हटे, दारू की दलाली से ध्यान हटे तो यमुना का ध्यान आवे। ये तो चुनाव के दौरान ही होगा। इसने प्या के देखो ही बुढ़ेगा पानी, ये भी इसने क्या जरूरत है यार? करोड़ों रुपया प्लांट लगवा रहा है अपना। तो ये तो इसका तो पानी भी बताते हैं, फ्रांस से पीने के लिए पानी जो आता है फ्रांस से आता है। ये पीना पानी नहीं पीता यहाँ का। इसका शीशमेल आपने देखा हुआ, जो आदमी 10 लाख रुपए की टॉयलेट पे बैठता है, इस देश में कितने लोग हैं जो 10 लाख रुपए की टॉयलेट पे बैठे हैं? करोड़ों रुपए के जिसके पर्दे हैं, करोड़ों रुपए का जो जिम सेटअप करवा रहा है, इस तो 5 किलो का वो उठवा के देख लो एक वजह, इसने कौन सा जिम करा है? तो सिर्फ पैसा खाना वो दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आदमी, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, ये भी संशय का मामला है। और ये मतलब एक कहते हैं ना क्रिमिनल माइंड कह लो, या एक कह सकते हो हनी मनी ट्रैप। ये हनी मनी सारे ट्रैप लगाने वाला एक मास्टरमाइंड आदमी है। और अब ये तो दिल्ली वाला ने देखना, हमने राजनीतिक रूप से तो कोई मतलब है नहीं कौन किसने क्या करना क्या नहीं। लेकिन कम से कम इसकी बुद्धि को कम से कम भगवान ने वो करे, थोड़ा डुबकी डाबकी लगाओ। जो पाप कर रहे के कुछ प्राश्चित हो जाएगा। ये महाकुंभ में जाकर अपने डुबकी डाबकी मारे न गए, ठीक है ना। ये जो बना ताज़ा ताज़ा ये वो भगत बन रहा है ना, ये भगत का पता चल जाएगा, बस जाकर उड़ा अपने प्राश्चित करें। क्या नवीन, आप लोगों को पहले पता ऐसा दिखाई नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके का आदमी है? आज आप आरोप प्रत्यारोप कर मैं आज क्यों करूं यार? मैं तो 2020 में छोड़ रहा हूँ, मैंने 5 साल हो गए। मैंने जब बेरा पैटा छोड़ दिया, बताओ, मैं तो आज तक कुछ है नहीं कि पाया हूँ मैं। मैंने तो जब छोड़ा था जब तो मैंने कुछ कही नहीं थी। मैंने तो SYL वाला जो इशू आया था उसके ऊपर बोला था मैं, अगर भाई ये SYL के ऊपर। और फिर ये 20 के बाद हुई ये सारी घटनाएं। ये स्वराज की किताब बेचते बेचते ये शराब बेचने लगा। ये मेरे उस टाइम पे थोड़ी, उस टाइम पे तो स्वराज की किताब बेचा था। चोण से भी मामले हुए हैं 20 के बाद हुए हैं। जब बेरा पटा था तो छोड़ दिया था। लेकिन मैं तो इसको तुरंत FIR करवा के इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो सीधा सीधा समझा जाएगा कि ये सेटिंग है और ये एक नूरा कुश्ती चल रही है और कुछ नहीं है। लोगों को पता आभास नहीं हुआ कभी पहले, 20 से पहले कभी ये आभास नहीं हुआ कि, क्योंकि सत्ता तो इनकी 20 से पहले बन चुकी थी। हाँ 20 को यार, मैं तो 2007-8 से, मैं तो 12 साल देख लिया था जब मैं आ गया था छोड़ गया। और क्या काम मैंने कोई वो थोड़ी था। मैं तो ये कह रहा हूँ अभी इसका अगर सही में सरकार अगर काम करे, इसकी सारी जांच पड़ताल कराए, तो मुझे लगता है देश का सबसे दुर्त और सबसे बेईमान आदमी ये निकलेगा। और नहीं निकले तो मेरे को बता दो भाई, इसका नार्को टेस्ट करवा लो, इसका नार्को टेस्ट करवा लो, इसका वो कौन सा झूठ बोलने की मशीन पर इसने बैठा लो। ये सबसे मतलब, क्योंकि इसने जन भावनाएं लोगों की सबसे ज़्यादा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे। इसने तो कहा था हरियाणा में, तो आया था जब, मेरे को अगर तुम ईमानदार मानते हो तो वोट देना, बेईमान मानते हो तो वोट मत देना, मेरे को चोर डाकू मानते हो तो मत देना। लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने तो 1% भी वोट नहीं दिया। तो चोर डाकू डिसाइड कर रखा है हरियाणा के लोगों ने तो, है हरियाणा के लोगों में थोड़े लोग लालच दिए थे। ईवीओ उड़ा फ्री करके अगिया फ्री में दे दो, फ्री दे, सारे फ्री वाले चल रहे हैं तो एक नहीं तो फिर सारी आपस में। लेकिन वे कोई बीजेपी कांग्रेस ने उतना हारते हम ईमानदार है रुक के मारे गए, ये तो नहीं करी थी ना। लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेले थे।
ये लोगों की भावनाओं के साथ खेला है। गुरमीत राम रहीम को भी आज पैरोल दे दी गई है और विपक्षी लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर वो पैरोल है। तो कोई के क्या यार, मन के मतलब अदालत का मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, अगला जेल में है, अगले ने जमानत मिलती होगी, पैरोल मिलती होगी, वो उड़े। और दिल्ली का गुरमीत बाबा भी तो है, वो भी तो जमानत पे है। यो जो सो कॉल्ड मुख्यमंत्री बना हंड है, वो अपना पूर्व कह है, वैसे तो पूर्व नहीं है, यो कहने में पूर्व है। और एक तो ये बेउड़े का भी तो बाबा है कि दिल्ली का, वो भी जमानत पे है। कदे नहीं सोचते हो वो राजा हरिश्चंद्र है, वो भी जमानत पे ही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली के लोगों को ये अपने आप पे देखना पड़ेगा, वो की हर की नहीं है पर मैं तो गणी होता मैं के कहूँ। अच्छा, एक चीज़ और, फिर जमुना में स्वच्छ जल कब आएगा, क्या उम्मीद लग रही है? क्या उसके लिए आप एजिटेशन खड़ा करोगे? क्योंकि जमुना हरियाणा की भी लाइफलाइन है, दिल्ली की भी लाइफलाइन है, तो उसको लेकर क्या नवीन जय हिंद अपनी आवाज़ बुलंद करेगा? मेरी तो कितनी आवाज़ है यार, छोटी मोटी जिसी आवाज़ मैं बताने तो लग रहा हूँ। ये सब लोग ऐसे ही हैं कि सैन्य जमुना का ध्यान इस बात पर फोकस है कि उससे अवैध खनन कैसे करना, रेत कैसे करना है, निकालना है। जिसकी सरकार आ जाए, जिसका आ जाए, उसने माइनिंग कैसे करनी, किसी ने यमुना की सफाई पर किसी ने कोई ध्यान देने की जरूरत है नहीं। कोई दे रहा, अगर देता तो ये चीज़ हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। और इस ठग से तो कम से कम मैं ये कह रहा हूँ, इससे तो कोई किसी भी तरह की जीरो भी उम्मीद ना करी जाए। ताकि ये जमुना ने साफ सफाई करेगा, इसका इन चीज़ों में कोई वो नहीं। इसका अपना दलाल लिया और जो दलाल बना करना है, दारू बेचनी है या और दूसरे काम करने हैं, या लोगों के फ़ोन टैप करवाने, या किसी पर अन्य किसी पर मनी ट्रैप लगवाने हैं, इस पर फोकस है। ये अपने मतलब परिवार का भी सगा नहीं है राजनीति के लिए, और ये चुनाव के लिए जीतने के लिए कुछ भी कर सकते। तो क्या इस चीज़ को लेकर नवीन जय हिंद दिल्ली चुनाव में कंपेनिंग के लिए भी जा सकते हैं? नहीं, मन ने किसकी कैंपेन करनी है, मन ने क्यों करनी भाई, मेरा क्या लेना देना, मेरा आगे का के, मेरा क्या करना के। लेकिन मेरा तो किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो किसी पार्टी में तो हूँ नहीं। मैं बीजेपी, कांग्रेस, XYZ किसी पार्टी में मैं जाकर कैंपेन करूँगा या मैं इनमें हूँ, किसी में नहीं हूँ। मैं तो जो जायज़ है, जो निष्पक्ष बात है, जो सही बात है, मैं वह चीज़ बोल रहा हूँ। मुझे जाके कैंपेन करने की जरूरत है भाई, नहीं, और जरूरत पड़ेगी तो चला था की बात। कैंपेन एक अलग मैटर है, आप मुद्दों की लड़ाई लड़ते हो। दिल्ली में भी लोग ही रहते हैं जिनको जमुना से पानी पीना है, हरियाणा में भी लोग रहते हैं जो जमुना आस्था का केंद्र है लेकिन उसमें जल नहीं आ रहा, उसकी सफाई नहीं हो रही। तो उसको लेकर के, क्योंकि आप सामाजिक मुद्दे उठाते हो, तो ये भी एक सामाजिक मुद्दा हम इसको कह सकते हैं। क्या उसको उठाने के लिए आप दिल्ली में जा रहे हैं? मेरे उठाए तो थोड़ी पानी आ जाएगा, मेरे उठाए तो जमुना साफ थोड़ी हो जाएगी। और रही पक्ष विपक्ष की पार्टी रही, दिल्ली के 2 करोड़ लोग रहे, वे उठो, वे अपना वो करो, पानी उनने पीना है ना भाई। हम तो जहाँ रहते हैं जितनी हो सकती है उतनी आवाज़ उठाते हैं, और आवाज़ थोड़ी बहुत उड़े ही भी पहुँचती होगी। मैं तो लोगों से ही तो ये कह रहा हूँ, ये तो लोगों ने डिसाइड करना पड़ेगा उनके लिए इशू है कि नहीं है, मुद्दा है कि नहीं है। वो जाकर बैठे ना, वो जाकर बैठे हैं, चाहे केंद्र सरकार है उसके सामने जाकर, उनके मंत्रियों के सामने जाकर बैठे हैं, चाहे राज्य सरकार है उनके सामने जाकर बैठे हैं। जिनका इशू है उनको खड़ा होना पड़ा है। घर बैठे बैठे सब ने मड़ाई चाहिए, घर बैठे बैठे जिन फ्री चाहिए उन तक वो जमुना साफ ना आया करती है।